धार्मिक जुलूस निकले तो मुस्लिम क्या करें और क्या ना करें, थिंक टैंक ने गाइडलाइंस जारी की। अप्रैल 2022 ये महीना सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं से जुड़ी खबरों से भरा रहा। ज्यादातर घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में धार्मिक यात्रा निकाले जाने के दौरान हुई। हिंदुओं ने मुसलमानों पर और मुसलमानों ने हिंदुओं पर भड़काऊ नारेबाजी और पत्थरबाजी करने के आरोप लगाए। ऐसे में महीना खत्म होते होते एक मुस्लिम थिंक टैंक इंडियन मुस्लिम फॉर प्रोग्रेस एंड रिफॉर्म ने मुस्लिम समाज के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इनमें बताया गया है कि ऐसे मौकों पर क्या करें और क्या ना करें। लल्लन टॉप की सोर्सेज के मुताबिक इन गाइडलाइंस को बनाने की वजह भी बताई गई है। इसमें लिखा गया है कि हम रामनवमी के जुलूसे के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में हाल के हफ्तों में हुई हिंसा और मौजूदा सांप्रदायिक स्थिति से अवगत हैं। जैसे जैसे जमीनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, हिंसा के बाद ये तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है कि निहित स्वार्थ हिंसा पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं। जमीनी रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के साथ परामर्श के आधार पर IMPAR समुदाय को किसी भी जुलूस के दौरान पालन करने के लिए गाइडलाइंस जारी कर रहा है। जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनमें कहा गया है, पहला पॉइंट, बड़े नगर निगम वाले शहरों के मामले में 10 सदस्यीय मोहल्ले समिति बनाएं। छोटे नगर पालिका स्तर के शहरों के मामले में 25 सदस्यीय नगर समिति का गठन करें। समिति में प्रमुख अधिवक्ता, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, धार्मिक वर्ग के सदस्य आदि शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि स्थानीय मूल्यांकन के आधार पर संख्या विभिन्न हो सकती है। समिति में अन्य समुदाय के कुछ सदस्य भी शामिल हों। दूसरे धर्मों के प्रमुख सदस्यों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ बैठकें भी की जानी चाहिए। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि स्थानीय पुलिस निरीक्षकों, CO, SCP, DM और SP नंबरों सहित आसानी से उपलब्ध पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के मोबाइल नंबरों को संकलित और प्रसारित करें। वहीं अपने चौथे पॉइंट में कहा गया है कि समिति को स्थानीय पुलिस से मिलना चाहिए और रास्ते पर पर्याप्त पुलिस तैनाती और अन्य आवश्यक निवारक उपाय के लिए लिखित पत्र देना चाहिए। उच्च अधिकारियों को लिखित अनुरोध भी दिया जा सकता है। वहीं पांचवें पॉइंट में कहा गया है कि जुलूस के रास्ते में स्वागत बैनर लगाएं और जहां भी संभव हो उन्हें पानी और शरबत आदि पिलाएं। फूलों की पंखुड़ियों से भी स्वागत करना चाहिए। इससे समाज में भाईचारा बढ़ेगा और आपसी समझ बढ़ने में मदद मिलेगी। वहीं छठे पॉइंट में कहा गया है कि रास्ते में धार्मिक स्थलों पर कैमरे लगाएं। वास्तव में ऐसे कैमरों को धार्मिक स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण सामुदायिक भवनों के बाहर और अंदर स्थायी रूप से लगाया जाना चाहिए। वहीं सातवें पॉइंट में कहा गया है कि दस्तावेजों को पूरा करना और संपत्तियों के आवश्यक कागजात, व्यवसायिक कारखानों, वाणिज्यिक और आर्थिक हितों की अन्य ऐसी संपत्तियों की बीमा करवानी चाहिए ताकि किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में इनका मुआवजा लिया जा सके। वहीं आठवें पॉइंट में कहा गया कि घरों से फेसबुक लाइव किया जाना चाहिए। इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है। ये रिकॉर्ड और सबूत होगा। अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है तो साक्ष्य के तौर पर बहुत मददगार होगा। वहीं 9वें पॉइंट में कहा गया कि भड़काऊ नारों के मामले में समुदाय के सदस्य धैर्य रखने की कोशिश करें, उकसावे का जवाब न दें। अगर स्थिति असहनीय हो जाती है तो पुलिस से अनुरोध किया जा सकता है और उच्च पुलिस अधिकारियों को तत्काल SOS संदेश भेजा जा सकता है। वहीं 10वीं गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा गया कि किसी भी पथराव या इस तरह किसी भी प्रक्रिया से दूर रहना चाहिए, चाहे कोई भी उकसावे की बात क्यों ना हो, क्योंकि बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का जवाब अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता से नहीं दिया जा सकता है। बेहतर होगा कि आप धैर्य रखें और पुलिस और समझदार आवाजों की मदद लें। वहीं 11वें पॉइंट में कहा गया कि किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में समुदाय के सदस्यों को घटना का एक ईमानदार मूल्यांकन और तथ्य खोज करना चाहिए और उसके आधार पर एक उद्देश्यपरक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। इसे मीडिया में जारी किया जा सकता है और सोशल मीडिया पर प्रसारित भी किया जा सकता है। वहीं लल्लन टॉप ने IMPAR की फाउंडिंग मेंबर में से एक शीबा असलम फहमी से जब बात करी तो उन्होंने बताया कि इस गाइडलाइंस को क्यों बनाया गया। उन्होंने कहा कि IMPAR एक मुस्लिम थिंक टैंक है। इसकी शुरुआत उस समय हुई थी जब कोरोना काल के दौरान तबलीगी जमात को टारगेट किया जा रहा था और उन्हें कोरोना फैलाने का जिम्मेदार बताया जा रहा था। मीडिया में तबलीगी जमात के बहाने भारतीय मुस्लिम समाज को भी बदनाम किया गया। इस घटना के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने इस थिंक टैंक को बनाया है। वहीं शीबा फहमी ने कहा है कि हम हर साल कई मौक़ों पर गाइडलाइंस जारी करते हैं ताकि समाज में शांति बनी रहे। हम शब बारात के मौके पर भी गाइडलाइंस जारी करते हैं जिसमें हम मुस्लिम समाज के लोगों से अपील करते हैं कि उस रात शांति से मस्जिदों में इबादत की जाए, बाहर बाइक लेकर लोगों को परेशान ना किया जाए। बकरीद के मौके पर भी हम गाइडलाइंस निकालते हैं कि कैसे मुसलमान कुर्बानी करके सही ढंग से कुर्बानी किए जानवरों का वेस्ट यानी ख़राब हिस्सों को सही प्रबंधक करें जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।